इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सिस्टम की सुस्ती जिंदगी पर भारी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से प्रसूता की मौत। जीएम के दौरे में उजागर हुई स्टेशन की अव्यवस्थाएं। सभापति व पार्षद पति की मनमानी से दूसरे दिन भी आधा शहर रहा प्यासा। महिलाओं को लेकर लोगों को झूठ परोस रही भाजपा। आग का तांडव, घर सहित फसल जलकर राख। छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां समय पर एम्बुलेंस न मिलने से प्रसूता की जान चली गई। तामिया के टापरवानी निवासी शारदा उइके को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन चावल पानी की एम्बुलेंस पंचर होने से उपलब्ध नहीं मिली। करीब 100 किलोमीटर दूर पगारा से एम्बुलेंस पहुंची, तब तक महिला की घर पर ही डिलीवरी हो चुकी थी। गंभीर हालत में महिला को चावल पानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तामिया रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा भी नहीं थी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। तामिया ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि समय पर एम्बुलेंस मिलती तो जान बच सकती थी। 10 बजे मैं तुरंत इनके साथ ही आई और आके लगा दी। जय गाड़ी लेके गए वही खड़ी रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश शुक्रवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मॉडल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश डीआरएम दीपक गुप्ता के साथ स्पेशल ट्रेन से इतवारी से सौंसर होते हुए सुबह 10 बजे छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही जेएम स्टेशन के बाहर आ गए, जहां उन्होंने स्टेशन प्रमुख प्रवेश द्वार देखा, जहां उन्हें गेट के ऊपर बिजली लाइन सहित अन्य केबल नजर आए, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से चर्चा कर उन्हें तत्काल उठाए जाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने पार्सल कार्यालय पहुंचे। पार्सल कार्यालय बिल्डिंग को देख उन्होंने अधिकारी से बिल्डिंग के उपयोग के बारे में जानकारी मांगी, जो कि अधिकारी नहीं दे पाए। क्योंकि ये जो स्टेशन पे इतना सारा जो हम लोग डेवलपमेंट पे अपना जो व्यय कर रहे हैं, आपने देखा हुआ स्टेशन इतना अच्छा भी बन गया है और बाकी जो सुविधाएं भी स्टेशन में डेवलप कर रहे हैं, ये इसीलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। एक्सीलेटर हमारे दिमाग में हर समय सिर्फ ये एस्केलेटर तो आपने देखा हुआ ऑलरेडी लगना शुरू हो गया जी। तो यहाँ हमारा सितंबर अक्टूबर तक लिफ्ट और एस्केलेटर स्टेशन में दोनों लग जाएंगे जी। पहले ऑलरेडी हमने वर्क सैंक्शन कर दिया है इसका काम होना शुरू हो गया है, टेंडर अवार्ड हो गया है, तो काम चल रहा है। लिंक नहीं है, वो तो NHAI ने बनाया था उसमें, और उसके बनाने में तमाम तकनीकी समस्याएं थी उसमें। अभी भी इस विषय पर चर्चा हुई है। अगले हफ्ते जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनप्रतिनिधि और जो हमारे रेलवे अधिकारी, उनके साथ एक संयुक्त निरीक्षण होगा साइट का। धर्मटेकरी वाटर फिल्टर प्लांट पर सत्ता की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को एक बार फिर निगम सभापति रंगू यादव, वार्ड 22 के पार्षद पति राजकुमार बघेल और पार्षद बंटी उइके धर्मटेकरी प्लांट पहुंच गए और इस बार उन्होंने सभी हदें पार करते हुए न सिर्फ अपने क्षेत्र का वॉल खोला, बल्कि वॉल खोलने के बाद वॉल कक्षों पर बैठ गए, ताकि निगम का कोई भी कर्मचारी वॉल बंद करने वहां तक न पहुंच पाए। फलस्वरूप गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी शहर के कई वार्डों में पेयजल सप्लाई समय पर नहीं हो पाई। ये मामला अब सिर्फ व्यवस्था पर दखल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम पर सत्ता के दबाव और नियंत्रण की तस्वीर पेश कर रहा है। जलापूर्ति जैसी संवेदनशील व्यवस्था जो इंजीनियरिंग प्लान और तय समय सारणी से चलती है, उस पर इस तरह का सीधा कब्जा बेहद खतरनाक संकेत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच सियासत तेज हो गई है। जिला महिला कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं को लेकर देश भर में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष सरला सिसोदिया और प्रदेश महासचिव किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का विरोध महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि परिसीमन के बहाने लाए गए संशोधन से है। नेताओं ने सवाल उठाया कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया और 3 साल तक इसे लंबित क्यों रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण, महिला आरक्षण को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही है। आपके द्वारा मैं शीर्ष नेतृत्व तक की बात पहुंचाना चाहती हूँ, समाज तक, हर महिला तक की बात पहुंचाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया या विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया, जबकि सच्चाई आप भी जानते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का जो इतिहास रहा है वो कांग्रेस के संकल्प
लेकिन आज तक भाजपा ने इसे पारित नहीं किया। लेकिन 2023 में एक वीडियो जारी हुआ था, वो वीडियो अभी आपके सामने दिखाया जाएगा। तो जब 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका तो उसको पारित कर सकते थे, लेकिन 2026 में जब ये चुनाव थे, चुनाव के बीच में अचानक से महिलाओं को और कांग्रेस को एक परेशान करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को ठेस पहुंचाने के लिए, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन उस पर एक आरोप लगाने के लिए इन लोगों ने एक बात रख दी कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये डिलिमिटेशन बिल जारी करना चाहते थे। जिले में तापमान बढ़ते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी आ गई है। हालात यह है कि रोजाना 5 से 10 आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर चांद रोड स्थित अतरवाड़ा गांव में बड़ा हादसा हो गया। खेत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और चेतू धुर्वे का घर अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग और भड़क गई। हादसे में घर का पूरा सामान, जरूरी दस्तावेज, सोने चांदी के आभूषण और करीब 80,000 रुपए नकद जलकर राख हो गए। साथ ही खेत की खड़ी फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई। चोरी के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक सेन के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सांसदों से शिकायत की है। शुक्रवार को कर्मचारी सांसद कार्यालय पहुंचे और बीएमओ पर प्रताड़ना व अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि सीएचओ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता सहित गर्भवती महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने तत्काल कलेक्टर हरिंद्र नारायण को फोन कर जाँच के निर्देश दिए। सांसद ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान तेज हो गया है। आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर रॉयल चौक स्थित मदीना मस्जिद के पास सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया और शिकायत का संतोषजनक निराकरण किया गया। वहीं जेल बगीचा क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंची और बांस बल्लियों व तिरपाल से किए जा रहे अतिक्रमण को हटा दिया। छिंदवाड़ा में परमात्मा नमा संस्था ने नया सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ना है। संस्थापक आनंद बख्शी ने बताया कि संस्था से जुड़कर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। सदस्यों को आगामी आध्यात्मिक शिविरों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। इच्छुक लोग ऑनलाइन फोन के माध्यम से या साईं मंदिर के सामने स्थित कार्यालय पहुंचकर सदस्य बन सकते हैं। परमात्मा नमा संस्था ने सभी की सहभागिता, खासकर से हमारे सभी पुरुष वर्ग, मातृशक्ति और युवा पीढ़ी की सदस्यता सहभागिता के लिए आज से एक सदस्यता अभियान आरंभ किया है। आइए जानते हैं कि परमात्मा नमः क्या है। परमात्मा नमः परमात्मा से प्रत्यक्ष जुड़ाव के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गों को प्रशस्त करते हुए ऊर्जा, शांति, आत्मबोध एवं स्वयं की अनुभूतियों का अद्भुत आनंद प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे इस फॉर्म के माध्यम से आप परमात्मा नमः से सीधे जुड़ सकते हैं, संस्था के सदस्य बन सकते हैं, जिसमें आपको आध्यात्मिक एवं आने वाले समय के शिविरों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। परमात्मा नमः का ये फॉर्म बहुत संक्षिप्त सी जानकारी में है। केवल आपको एक फोटो अवश्य देना है और साथ ही साथ में हमारे इस फॉर्म की जो उपलब्धता है वो ऑनलाइन भी है। फॉर्म भरने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आप ऑनलाइन पे भर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भर सकते हैं।